दोस्तों, क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हो? आपके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिनको आपने पूरा करना है, लेकिन आपका माइंड हमेशा सोचों में डूबा रहता है। आप किताब पढ़ने के लिए खोलते हो, लेकिन आप कुछ और ही सोचने लग जाते हो। आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है। आप हमेशा परेशान रहते हो। किसी भी काम को करते हुए आपका दिमाग हद से ज्यादा सोचने लग जाता है। तो आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हमारी सोसाइटी में 70% लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, जो हद से ज्यादा सोचते रहते हैं। और हद से ज्यादा सोचना हमारी क्रिएटिविटी को 43% कम कर देता है। यानी जो लोग ज्यादा सोचते रहते हैं वो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से पीछे रहते हैं जो अपनी लाइफ में ज्यादा नहीं सोचते। अभी भी ये वीडियो देखते हुए आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और कमेंट में डन लिख देते हो तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी ओवर थिंकिंग को काबू कर सकते हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ओवर थिंकिंग की 2 ऐसी बड़ी रीजन शेयर करूंगा और साथ में 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप ओवर थिंकिंग को काबू कर सकते हो और अपनी ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग की रीजन को समझते हैं। रीजन नंबर 1, लिव इन पास्ट। ज्यादा सोचने की और परेशान रहने की सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हम ज्यादा माजी में रहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, किसने हमें धोखा दिया था, किसने हमें परेशान किया था। ये सब चीजें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं सीख पाते और इसी चीज की वजह से हम ज्यादा सोचते रहते हैं। इसी वजह से कि हम प्रेजेंट में नहीं बैठे होते, हम हमेशा माजी में जी रहे होते हैं। देखिए, आप अपने माजी को नहीं बदल सकते और ना ही आप वहाँ जाकर सब चीजें ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा सोचते रहोगे तो आप अपना आज भी बर्बाद कर दोगे। जितने भी ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं, उन पर रिसर्च से ये पता चला है कि उनमें से 99% लोग अपने माजी में अटके होते हैं, जो कि ओवर थिंकिंग की मेन रीजन होती है। रीजन नंबर 2, फियर। दूसरी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हम छोटी छोटी चीज से डर रहे होते हैं कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ कर न चला जाए, कहीं मेरी जॉब न चली जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। यही डर हमारे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं और हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। हमारी अपनी लाइफ इफेक्ट होती रहती है, लेकिन हमारे माइंड में ये डर हमेशा बैठे ही रहते हैं। हम अगर कोई काम कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, तो हमारे माइंड में यही चलता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर ये चीज हासिल ना कर पाया तो क्या होगा। इसी चीज से हमारे अंदर डाउट पैदा होता है और हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं सीख पाते। इन 2 रीजंस की वजह से हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हद से ज्यादा सोचते रहते हैं। किसी भी काम को करते हुए हमारा माइंड किसी और ही चीज में भटका रहता है। अब हम उन 4 पावरफुल तरीकों के बारे में बात करते हैं, जिनको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग की आदत मिनटों में खत्म हो सकती है और आप हद से ज्यादा सोचना छोड़ सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो कि बहुत सारे लोग ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो ओवर थिंकिंग करते हैं। उनका माइंड हर जगह पर भटका रहता है। जब आप अपनी कमजोरी को समझोगे नहीं, उनको मानोगे नहीं, तो आप कभी भी उसका इलाज नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपनी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते कि मुझे ये बीमारी है, तब तक उसका इलाज नहीं हो सका। इसी तरह अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो सबसे पहले अपने आप को ये समझाओ कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। आप अपने ब्रेन को ये चीज बताओ और साथ में ये कहो कि मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने दिमाग को पुरसकून रखना चाहता हूँ, मैं फजूल की चीजों से बाहर आना चाहता हूँ। जब आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे तो आपका ब्रेन खुद ही ऐसे तरीके तलाश करने लग जाएगा जिससे वो आपको ओवर थिंकिंग से दूर ले जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही मान चुके हो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन अगर आप ये तस्लीम ही नहीं करोगे कि आप ज्यादा सोचते हो, तो आप हमेशा इसी लूप में फंसे रहोगे, खुद को धोखा देते रहोगे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं तो बिल्कुल ठीक सोचता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप ओवर थिंकिंग करते हो। इसके लिए कमेंट में यस लिख सकते हो, जिससे ये शो होगा कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 2, राइट डाउन। बहुत सारी रिसर्चेस में ये पता लगा है कि अगर हम अपनी थॉट्स को एक कागज पर लिखना शुरू कर देते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग, हमारे मसाइल बहुत हद तक कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम फजूल की चीजों से परेशान हो रहे होते हैं, हम राई का पहाड़ बनाकर बैठे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके बारे में हम सारा दिन सोचते जा रहे हैं। और जब हम पेन लेकर उस चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं, तब वो चीज हमारे सामने आती है कि ये तो बेकार चीज है, इसके बारे में सोचना बिल्कुल फजूल है, मैं इस चीज को कभी नहीं बदल सका। इसलिए जब भी आप हद से ज्यादा परेशान हो रहे हो, हद से ज्यादा सोच रहे हो, अपने आप पर कंट्रोल ना कर रहे हो, तो खामोशी
खामोशी से एक कागज निकालो और उस पर लिखना शुरू कर दो कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है और आप किस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। जब आप ये चीज लिखना शुरू कर दोगे तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना आप उनके बारे में सोचते जा रहे थे, जितना आप परेशान होते जा रहे थे। नंबर 3, थिंक पॉजिटिवली। देखिए, कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई दुश्मन ना हो तो कोई बाहर का दुश्मन भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने अंदर ही नेगेटिव सोच रखकर बैठे हुए हो, हर चीज में नेगेटिव चीजें देखते रहते हो, हर इंसान में नेगेटिव चीजें ढूंढने की कोशिश करते रहते हो, तो आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, खुद आप अपने आप को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग से दूर रहना चाहते हो तो अपने आप को पॉजिटिव बना लो। एक पॉजिटिव रहने वाला इंसान हमेशा हर मुश्किल में यही कहता है कि मैं इसको हल कर लूंगा, ये इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक नेगेटिव इंसान हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेता है। देखो, आप जैसा सोचते हो आपकी लाइफ में वैसा ही होने लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। वो कहता है कि आपके अंदर से जैसी एनर्जी निकलेगी दुनिया की वैसी ही एनर्जीज तुम्हारे पास अट्रैक्ट होकर वापस आएंगी। अगर आप हर वक्त नेगेटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में नेगेटिव होने लग जाता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चीजें होने लग जाती हैं। देखो, ये इतना आसान नहीं होता कि हर वक्त पॉजिटिव रहो। ये कहना आसान होता है लेकिन आपको ट्राई करना है। जब भी आप हद से ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो अपने आप को चुटकी काटो या फिर अपने आप को अवेयर कर दो कि मैं अब हद से ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है। इस चीज से आप अपने आप को स्विच कर दोगे, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। नंबर 4, लिव इन प्रेजेंट। जिस तरह हमने पहले बात की कि ओवर थिंकिंग की मेन रीजन ये होती है कि हम पास्ट में ही बैठे रहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो, ज्यादा सोचने से बचना चाहते हो, तो अपने प्रेजेंट में रहना सीख लो, अपने हाल में रहो। कभी भी अपने फ्यूचर में ना जाओ, ना ही अपने माजी में जाओ, क्योंकि आपका माजी कभी भी नहीं बदल सकता और आपका फ्यूचर कभी भी आज डिसाइड नहीं हो सकता। अगर आप ज्यादा रिजल्ट्स के लिए परेशान होते रहेंगे कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा, तो आप अपना आज भी जाया कर दोगे। अपने आज के दिन को फुली एंजॉय करो, अपने आज के दिन को पूरी तरह गुजारने की कोशिश करो। जब आपका हर दिन अच्छा जाएगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा बनने लग जाएगा और आपका माजी भी अच्छा होने लग जाएगा। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया तो आप सारी जिंदगी उसी रोग में बैठे रहो, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी लेकर बैठे रहो, आगे ही ना बढ़ो। ये चीज आपको ओवर थिंकिंग में तो लाएगी, साथ में आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी का भी शिकार कर देगी। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनकी मेन रीजन यही होती है कि वो पास्ट की चीजों को भूल नहीं पाते, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। देखिए, माजी एक ऐसी जंजीर बन जाता है जो आपके पाँव को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो जंजीर को तोड़ देते हैं और अपने माजी को अपने साथ साथ नहीं घसीटते। अपने माजी को वही रहने दो जहाँ वो रहने का हकदार है। कभी भी अपने आज में अपने माजी को ना लेकर आओ और ना ही अपने मुस्तकबिल में घुसने की कोशिश करो। आपकी जिंदगी में सुकून आने लग जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत हद तक कम होने लग जाएगी और आपकी जिंदगी परफेक्ट होने लग जाएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, पूरे फोकस के साथ देखा है, तो कमेंट में डन लिख दो ताकि मैं देख लूं कि आपकी अटेंशन पावर अभी कितनी बाकी है, आप कितना अपनी थॉट्स पर काबू कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पैक्टफुल थी तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।